ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों से अनुरोध है, आगे आ सकते हैं, सभी आगे आ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। कह तम चर अचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्म आरामम कथम द्वेष्टि जगतः दैवतं महत् कस्त्वं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। शब्दार्थ। कह कौन, दक्ष, तम उस शिव को, चर अचर जड़ जंगम सारा संसार, गुरुम गुरु, निर्वैरम शत्रुता रहित, शांत विग्रहम शांत व्यक्तित्व वाला, आत्मारामम अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, कथम कैसे, द्वेष्टि घृणा करता है, जगतः ब्रह्मांड का, दैवतम देवता, महत महान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता। तात्पर्य, शिव जी को यहां पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर जड़ जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, देव पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के गुरु हैं। यह भी कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे बैर करे या कभी कभी क्रुद्ध हो तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर ने विस्मयतापूर्वक पूछा, तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया? दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, फिर वे प्रजापति थे और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है और उनकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सम्मान्य है। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा, दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता है और शिव जी सबों के गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ हम ये द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिवजी को शाप, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस अध्याय की जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह है कि इसके पूर्व जो अध्याय था जिसका शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली, तो यहाँ मनु कन्या, मनु की पुत्रियों का वर्णन आता है कि मनु की पुत्रियां थी आकुति, देवहूति, प्रसूति, और उनसे कौन से संतान आए उनके बारे में, और वो वर्णन क्यों है वो भी हम ऑलरेडी पूर्व कक्षाओं में सुन चुके हैं, क्योंकि इन सब का संबंध भगवान से है। तो इन सब का वर्णन करते करते जो मनु की छोटी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष से, और उस विवाह से उन्हें 16 पुत्रियों उत्पन्न हुई। उन 16 पुत्रियों का भी वर्णन आता है कि किस प्रकार से उनका विवाह किन से हुआ। तो जो ये 16 पुत्री हैं उनमें से जो सबसे छोटी हैं, कनिष्ठ हैं, उनका नाम है सती। तो उनका वर्णन करते हुए यहाँ मैत्रेय ऋषि कहते हैं, सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। फिर आगे कहते हैं, इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया। तो यहां पर सती की वंशावली का वर्णन नहीं हुआ, अन्य सबकी वंशावली का वर्णन हुआ, सती की वंशावली का वर्णन नहीं हुआ। और संक्षिप्त में बताया कि सती को कोई भी संतान नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि किसी के मन में प्रश्न होगा, विदुर जी के मन में प्रश्न हुआ, जो इस अध्याय की पृष्ठभूमि, विदुर जी के मन में जो प्रश्न हुए पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में, उन्होंने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछे और अब उसका उत्तर इस अध्याय में मैत्रेय ऋषि प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है ये प्रश्न होना कि सती को संतान क्यों नहीं थी, क्योंकि सती इतने महान हैं और उनका नाम है, वैसे ही उनका कार्य है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, है ना। यदि एक स्त्री क्या कहते हैं पूरी पवित्रता से, निष्ठा से यदि पति की सेवा करती है तो उनकी कृपा उनको संतान के रूप में मिलती है ना। ये सब भी आज के परिवेश में इन सब चीज़ों को समझना, है ना। एक स्त्री जो है यदि वो पुण्यवान है तो उनको अच्छे पिता मिलते हैं, उनको अच्छे पति मिलते हैं, उनको अच्छे पुत्र मिलते हैं, है ना। और ये उनका सौभाग्य है, स्त्री का सौभाग्य है, क्योंकि उनका यश, उनकी महिमा एक महान व्यक्ति की पुत्री के रूप में है, एक महान व्यक्ति की पत्नी के रूप में है और एक महान पुत्र की माता के रूप में है। यदि उनको पति या पुत्र का आश्रय नहीं है तो अवीर, शास्त्र में उनको कहते हैं अवीर, वीर, कोई महान पुरुष का आश्रय उन्हें नहीं है। तो सती हम देखते हैं इतनी महान, इनके गुण इतने महान, और शिवजी कितने महान पति हैं उनके, है ना। तो विदुर जी के उन्हें प्रश्न था, उनको संतान क्यों नहीं थी, क्या कारण था उनको संतान नहीं थी। मैत्रेय ऋषि ने तो बहुत संक्षिप्त में बता दिया, तो उसी को और विस्तार से पूछने के लिए यहाँ पर प्रथम श्लोक, विदुर उवाच, विदुर ने कहा कि भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः विद्वेषाम अकरोद कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सतीम। तो
विदुर जी ने, मैत्री जी ने ऑलरेडी बता दिया कि दक्ष भर्त्सना करते थे शिव जी की, और इस तरह से किसी कारण से उन्होंने अप्रौढ़ अवस्था में, तरुणी अवस्था में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ये कारण उन्होंने बताया कि वो भी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तो फिर एक और इससे स्वाभाविक प्रश्न होता है ना, कि झगड़ा हुआ ऐसा तो कैसा, क्या कारण था, है ना। तो यहाँ पर वो विश्लेषण कर रहे हैं कि सबसे पहले तो शिव जी है, हाँ, तो शिव जी कैसे व्यक्ति हैं। यहाँ वो कहते हैं शीलवताम श्रेष्ठ। शीलवताम श्रेष्ठ अर्थात सुशील, है ना। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट ऑफ द जेंटल, सभी रूप से, सभी सभ्य वर्गों में श्रेष्ठ। तो उनके आचरण में कोई कमी नहीं थी, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, उनकी मर्यादा में, उनकी भाषा में, है ना। सामान्यतः हम देखते हैं कि किसी के साथ कोई झगड़ा होता है क्योंकि उस व्यक्ति का आचरण ही सही नहीं है ना। कोई रफ व्यक्ति है तो उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो बिना किसी कारण के झगड़ा मोड़ ले लेता है। झगड़े का कोई कारण नहीं है लेकिन उसका व्यवहार ही ऐसा है, वो क्या कहते हैं, असंस्कृत। इसलिए हम देखते हैं असंस्कृत समाज में ऐसा ही होता है, झगड़े होते हैं। बर्बर लोग का क्या है, मारना काटना, है ना। लेकिन सभ्य समाज में, और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यदि किसी भी समाज को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो वहाँ पर शांत वातावरण, एक ऐसा वातावरण जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल हो, उसी में ही आध्यात्मिक संस्कृति डेवलप हो सकती है। भगवान कहते हैं अशांत से कुतो सुखम, है ना। जैसे हम देखते हैं यदि क्रोध और इस प्रकार से युद्ध और द्वेष और ये सब है तो वहाँ पर उच्चतर मूल्यों को समझना बहुत ही कठिन है, संभव नहीं है। तो उनके मन में प्रश्न है कि शिव जी तो सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके गुणों को आगे द्वितीय श्लोक में वो वर्णन भी करते हैं, है ना। कैसे संभव है कि शिव जी के प्रति उनका, शिव जी के व्यवहार में तो कोई कमी नहीं है, कैसे उन्होंने शिव जी से ही झगड़ा मोड़ लिया। ये पहला उनके प्रश्न था, शीलवताम श्रेष्ठ। फिर वो कहते हैं दक्षो दुहित्री वत्सलः, और दक्ष भी कौन है, दक्ष भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। उनको भी एक विशेष भार सौंपा गया है, इस जगत की प्रजा का वर्धन करना। वो प्रजापति है, उनमें भी कई गुण हैं, है ना। तो दोनों ही गुणवान व्यक्ति हैं और उनके बीच में कैसे हम देखते हैं कि यदि एक समझदार है और दूसरा ना समझ है तो होता है ना कई बार कि वो ना समझ व्यक्ति है, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। लेकिन यदि दोनों ही व्यक्ति समझदार है तो ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है ना। दोनों ही परिपक्व व्यक्ति के बीच में कोऑर्डिनेशन होने की संभावना है। तो ये दूसरा प्रश्न था कि दक्षो दुहित्री वत्सला। भाई दक्ष तो महान थे ही थे, फिर वो कहते दुहित्री वत्सला, एक पिता को अपने पुत्री से बहुत प्रेम होता है, विशेष रूप से जो सबसे छोटी पुत्री है उससे तो उनको विशेष प्रीति होती है ना। तो पुत्री से प्रेम है और पुत्री की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए वो अवश्य ध्यान रखते हैं कि उनका जो घर है, उनका संसार है, उनके पति है, उनको आदर दिया जाए। किसी कारण से, हमारी किसी कमी के कारण उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए, है ना। तो यदि उनके दामाद में दोष भी होंगे तो भी वो उसे सभी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, छुपाएंगे अगर है तो भी। और यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि शिव जी तो दोषारहित है, उनमें तो सभी सद्गुण हैं। तो ऐसे कैसे हुआ कि उनका विद्वेषम अकरोत कस्मात, उनका शिव जी के प्रति ये द्वेष, और ये द्वेष इतना कितना द्वेष हो गया कि उनके बीच में इतना बड़ा युद्ध जैसी स्थिति हो गई, मन मुटाव हो गया, जिससे सती ने निश्चय किया कि ये जो शरीर जो पिता के द्वारा मिला है वो शरीर ही उनको नहीं चाहिए। उन्होंने अपने शरीर का ही परित्याग कर दिया, है ना। तो ये प्रश्न थे यहाँ पर
मुख्य रूप से 3 प्रश्न हैं विदुर जी के। विदुर जी यहाँ प्रश्न करते हैं, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान तथा वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? मतलब शिव जी का अनादर करना अर्थात उनकी पत्नी का अनादर करना, है ना। एक पत्नी के लिए पति का अनादर सुनना कभी स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार से एक शिष्य के लिए गुरु का अनादर सहन करना वो कभी स्वीकार्य नहीं है। तो ये स्थिति थी। फिर उन्होंने कहा, भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रु रहित, शांत तथा आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान है। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता? यहाँ भगवान शिव के गुणों का वर्णन है। और तीसरा प्रश्न उन्होंने किया आगे, हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग करना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिसमें महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? तो ये तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा तो कितना भीषण द्वेष वहां हुआ कि सती ने अपने प्राण ही त्याग दिए। हम देखते हैं किसी कारण से कोई समस्या खड़ी होती है, सामान्यतः उसका कारण है हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति करनी है। तो वो आसक्ति इतनी स्ट्रांग है कि उसके कारण हम किसी झगड़ा मोल लेते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे वो बताते हैं इंटरसेक्शन, जल में यदि हम एक पत्थर फेंकते हैं तो उससे तरंगे उत्पन्न होती है, और दूसरी जगह हम एक और पत्थर फेंकते हैं उससे तरंगे उत्पन्न होती है, फिर वो तरंगे आपस में टकराव करती है। इस प्रकार से एक व्यक्ति, अपूर्ण व्यक्ति की भगवान को भूलकर भोग करने की इच्छा और दूसरे व्यक्ति की भगवान को भूलकर भोग करने की इच्छा, तो दोनों को ही इच्छा है भोग करने की, दोनों को ही स्वामी बनना है। तो इसके कारण क्या होगा, दोनों में टकराव होता है और इसी का विस्तार होता है व्यक्ति व्यक्ति में, परिवारों में, समाज में, देश में, है ना। ये चीज़ का विस्तार होता है। लेकिन क्या होता है कि ये विस्तार, जब ये जैसा कुछ ऐसी विकट स्थिति आती है, लेकिन धीरे धीरे कभी मति समझ जाती है कि इसमें तो मेरा नुकसान है। यदि कोई चीज़ हमें चाहिए और उससे कोई युद्ध हो गया और लगा कि अभी उसमें कुछ हाथापाई होगी, वो हमें मारेंगे, तो एक व्यक्ति संभल जाता है कि इसमें तो मेरा नुकसान है ना। देखते हैं ऐसी स्थिति होती है। एक व्यक्ति को लगता है अभी मेरा नुकसान है, अभी इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे हानि पहुंचेगी। तो विशेष रूप से जब प्राण पर कोई समस्या होती है, किसी के प्राण पर, क्योंकि सबको अत्यंत प्रिय अपने प्राण हैं, सभी से ज़्यादा, है ना। प्राण तो सब बचाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। तो प्राण पे यदि कुछ ऐसा आता है तो उनका वर्ताव बदल जाता है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, ऐसा तो कितना महान युद्ध हुआ कि सती ने अपने प्राण ही त्याग दिए। हम देखते हैं शरीर के एक अंग को भी कुछ चोट पहुंचती है, यदि कोई काटता है तो बहुत ही कठिन अवस्था है ना। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो पहले वर्ष में जब वो जाते हैं तो उनको एक अलग अलग प्रयोग में एक प्रयोग होता है कि जो रक्त है ना, वो जब जम जाता है, उसका क्लॉटिंग टाइम को निरीक्षण करना होता है। तो उसके लिए क्या, खून से रक्त चाहिए। एक छोटी सी कैपिलरी होती है और उसमें कुछ रक्त एकत्रित करते हैं और उसको समय समय पर तोड़ते हैं और वो देखते हैं कब वो एकदम, अभी वो तरल नहीं रहा, है ना, वो एक जेल जैसा हो गया है ना, ऐसी स्थिति होती है। तो क्या होता है कि उसमें एक लेंसेट, एक नुकीली चीज़ होती है, उससे अपनी उंगली को उसको छेदना होता है, उससे खून निकलता है और उसको भरते हैं। सबको करना रहता है। तो सब लोग बहुत विचार करते हैं ऐसा करने के लिए, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि दूसरे व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि तुम निकाल दो, क्योंकि ये कठिन चीज़ है ना, ये बहुत कठिन चीज़ है। अपने शरीर को हानि पहुंचाना बहुत कठिन चीज़ है। इसलिए हम देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई सुसाइड करता है, मतलब सुसाइड का अर्थ है इस परिप्रेक्ष्य में अपने शरीर, भौतिक शरीर को नाश करना, वो कितना व्यथित हो गया होगा, कितना मानसिक रूप से परेशान हो गया होगा कि वो शरीर को ख़त्म कर देना चाहता है। जो कष्ट दे रहा है, मतलब उसका मानसिक कष्ट कितना ज़्यादा है कि शरीर को ख़त्म करने का कष्ट उसको गौण लग रहा है।
अपना शरीर को नष्ट करने का कितना कष्ट है वो उसको गौण लग रहा है, इतना वो मानसिक रूप से व्यतीत है। और अभी आज हम देखते हैं कि वर्तमान समाज में, है ना, प्रतिदिन ऐसे कई केस हैं। जितने देश उन्नत हैं उसमें सुसाइड के रेट इतने ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हमारी तथाकथित भौतिक प्रगति की दशा क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति से समझ सकता है कि प्रगति क्या है। एक तरफ सुसाइड है, एक तरफ बच्चे गन लेकर स्कूल में घुसकर सबको मार देते हैं। अब उनको रोकने के लिए आपको सब जगह सीसीटीवी कैमरा है, मेटल डिटेक्टर्स हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा के बच्चे ऐसी अवस्था में, और इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन, डेवलप्ड सिविलाइजेशन। तो ये कितनी दुर्दशा है। मानसिक, शारीरिक पीड़न तो है ही, मानसिक पीड़ा भी कितनी है। ओके, तो यहाँ ये प्रश्न है कि इतना तो कितना बड़ा विवाद हो गया कि सती ने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो ये प्रश्न थे और आगे मैत्रेय वर्णन करेंगे। हम आने वाली कक्षा में समझेंगे किस प्रकार से यज्ञ हुआ और दक्ष और शिव जी के बीच में क्या आदान प्रदान होता है, वो पूरा विस्तार से वर्णन है। तो आज के जो ये कक्षा में यहाँ पर मैत्रेय विदुर जी प्रश्न करते हैं भगवान शिव के बारे में। वो उनको कहते हैं चराचर गुरुम, उनके गुणों का वर्णन है ना। तो वास्तव में दक्ष यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का हेतु क्या था? यज्ञ का हेतु क्या था? हाँ हाँ, यज्ञ का हेतु तो ये शिव जी का अपमान करना नहीं था। यज्ञ का हेतु क्या था? इस जगत का कल्याण हो। यहां वर्णन है, मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए, है ना। तो वास्तव में इसका उद्देश्य था सबका कल्याण करना, है ना। तो होता तो यह है कि वो यज्ञ में कल्याण नहीं होता है, उसमें तो विवाद होता है और बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन वास्तव में ये यज्ञ के माध्यम से जगत का कल्याण हो रहा है। ये यज्ञ से भी महत्वपूर्ण कल्याण है भगवान के प्रगाढ़ सेवक के बारे में सुनना, श्रवण करना। तो ये यज्ञ में जो भी विवाद हुआ, लेकिन वास्तव में शिव जी की महिमा जिससे सबका कल्याण हो सकता है यहाँ पर स्थापित होती। भागवत में वर्णन है कि कोई प्रश्न करता है तो वक्ता का कल्याण होता है, श्रोता का कल्याण होता है, सभी लोग जो सुनते हैं उनका कल्याण होता है। तो विदुर जी महाभाग है, वो महान भागवत है ना। तो उनके प्रश्न से वास्तव में जो शिव जी की महिमा है यहाँ पर कि शिव जी कितने महान हैं, और सब लोग उसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सब लोग दक्ष जैसे हैं। उनकी चेतना है बहिरर्थ मानी, वो केवल बाह्य चीज़ों में देखते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कई बार मंदिर में भी यदि कोई आते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी में आए, है ना, और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके कुछ अगर बॉडीगार्ड हैं और पता चले कि बहुत बड़ी सरकारी पदवी पर हैं, वो कोई IAS ऑफिसर है, मंत्री है, तो सब लोग कितना विशेष भक्त उनको सामान्यतः हम देखते हैं ना, है ना। इस तरह से हम बाह्य उपाधियों से किसी व्यक्ति का आंकलन करते हैं, है ना। वास्तव में भक्ति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधियों से मुक्त। लेकिन उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ट्रांसेंडेंटल विजन चाहिए, है ना। और हम सब प्राकृत चेतना में हैं, इसलिए हम प्राकृत बुद्धि से सब चीज़ देखते हैं, किसी के ऐश्वर्य से चीज़ों को देखते हैं। तो दक्ष का दृष्टिकोण यही था। दक्ष बाह्य रूप से शिव जी को देख रहे हैं कि देखो भभूत लगाए हुए हैं, है ना, और किन लोगों के साथ संगति करते हैं। ये सामाजिक दृष्टिकोण है और ये होना चाहिए एक व्यक्ति को परखने के लिए। एक कहावत है ना, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक व्यक्ति किस प्रकार के लोगों की संगति करता है उससे उसका परिचय हमें समझ में आता है। यदि कोई नशेड़ी, जुआरी ऐसे लोगों के साथ कोई संगति करता है तो हमको पता चलता है कि इसकी भी उसी में रुचि है। वो अगर भ्रष्ट लोगों के साथ रहता है तो उसे समझ में आता है कि उसका स्वभाव भी भ्रष्ट है, वो ऐसा चाहता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति का आंकलन कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो भगवान के महान भक्त हैं, जो दिव्य अवस्था में हैं, उनका आंकलन ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से
नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत वर्णन है, वैष्णवेर क्रिय मुद्रा विघ्ने न भुजाए, है ना। बुद्धिमान लोगों को भी बाह्य रूप से एक वैष्णव को वास्तव में जो दिव्य अवस्था में है उनको समझना बहुत ही कठिन है। तो ऐसे मंद बुद्धि के लोगों को जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं है ना, जैसा ही यहाँ उदाहरण हम देखते हैं दक्ष के माध्यम से, उन्होंने केवल बाह्य चीजों में शिव जी का आंकलन किया, उस चेतना से ऊपर उठे और वास्तव में शिव जी कितने महान हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, है ना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं केवल वे असुरों के जो दैत्य गण हैं केवल उनके नायक नहीं हैं, वो सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। तो उस महिमा को यहाँ पर सब लोग समझ सके, इसलिए उनके प्रश्न हैं। तो वहाँ पर कहते हैं चराचर गुरुम, तो शिव जी कैसे हैं, चर और अचर दोनों के ही गुरु हैं। अर्थात चर मतलब जो भ्रमण करते हैं और अचर मतलब जो जंगम, यहाँ हिंदी में स्थावर जंगम, है ना, इस प्रकार से या ये वर्णन है। तो अन्य रूप से हम उसे समझ सकते हैं कि जिनकी आध्यात्मिक चेतना उन्नत है उनके तो मार्गदर्शक है ही अब वास्तव में भगवान की भक्ति करके, और दूसरी ओर जो चेतना बहुत निम्न है, जिनकी चेतना पूरी डल है, जड़ है, मंद है, उनको भी ऊपर उठाने का काम शिव जी करते हैं। इसलिए शिव जी है भव उद्धारक, इस भव को उद्धार करना, है ना। और इसलिए भवस्य वास्तव में भौतिक जगत मतलब मंद बुद्धि का स्थान। भक्तिचंद महाराज कहते हैं ना, दिस इज नॉट अ जेंटलमैन्स वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन, है ना। जेंटलमैन मतलब सुशील, और वो जेंटल आचरण होगा कृष्ण के प्रति समर्पण, और शिव जी है बेस्ट ऑफ द जेंटल, शीलवताम श्रेष्ठ है। लेकिन ये जगत तो शीलवताम लोगों का नहीं है। अब इन लोगों का जो उद्धार करना है उसकी जिम्मेदारी शिव जी ने ग्रहण की है। इसलिए वो विचार नहीं करते कि पात्र विचार नहीं, वास्तव में वो विचार नहीं करते, है ना, और सबको अवसर देते हैं। और कई बार ऐसे अवसर में समस्या भी आती है ना। जैसे उदाहरण है कि रावण ने भी शिव जी की आराधना की और शिव जी का नाम है आशुतोष, शिव जी तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। वृकासुर, शिव जी सबको ग्रहण करते, शिव जी ने उनको भी ग्रहण किया, लेकिन परिणाम ये आता है कि समस्या, कई बार समस्या हो जाती है ना। ओके, तो यहाँ है चराचरम मतलब जिनकी मंद बुद्धि अर्थात भागवतम में हम समझ सकते हैं कि यस्यास्ति बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, जो अपने आप को 3 धातु से बना हुआ भौतिक पदार्थ मानता है, मतलब माया के आवरण में बहुत जकड़ा हुआ है। जया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, वो अपने आप को त्रिगुणात्मकम पदार्थ ही समझता है, और इस प्रकार से वो सोचता है कि पदार्थ को भोग करने से उसका जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय हो जाएगा। ग्रॉस एंजॉयमेंट, उनका जो जीवन का सुख है वो बहुत ही ग्रॉस है। इसलिए हम देखते हैं कि मद्यपान करना जो सबसे घृणित चीज है, उसका सेवन उनको बहुत ही आनंदमय लगता है। उनको लगता है इससे मैं ऊपर रहूंगा। श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तब ऐसी स्थिति थी, LSD, मैरिजुआना, ये सब चीज़ का सब सेवन करते थे और वो सोचते थे कि इससे विल स्टे हाई। और श्रील प्रभुपाद उनको सबसे परम चीज़ दी भगवत नाम, और प्रभुपाद ने कहा कि स्टे हाई फॉर एवर, कि अभी नीचे ही नहीं आओ, आप ऊपर चले जाइए। क्योंकि ये जो हाई है वो कैसा है, आज ऊपर गए लेकिन फिर इतना नीचे जाएंगे कि वो बहुत व्यथित हो जाएंगे, और फिर उनको लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि जो ऐसे प्रकृति के पाश में इस प्रकार से बहुत जो फंसे हुए हैं वो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, और बहुत विकृति, एक तो असुच, स्नान नहीं करना, कभी बाल नाखून काटना नहीं, एक प्रकार से पूर्ण तमोगुण में वो रहते हैं,
और उनके जो सुख भी ऐसे हैं। हम देखते हैं यौन सुख, ये उनके लिए सुख की परिभाषा है। और उसमें भी हम देखते हैं इतनी विकृति आती है कि पुरुष स्त्री संगति, पुरुष पुरुष संगति और क्या क्या, इतना निम्न स्तर है ना। तो कैसे विचार किया जा सकता है कि इनका कल्याण कैसे होगा। लेकिन शिव जी जैसे महान भक्त हैं, वो इनकी जिम्मेदारी लेते हैं उनको ऊपर उठाने की, है ना। और इसीलिए कई बार वो उनकी वेशभूषा इसी प्रकार से होती है कि वे लोग समझ सके कि हम में से एक है। कैसे वो अपना संबंध उनसे स्थापित कर पाएंगे, है ना। उनको कई बार लगता है कि हाँ जैसे हम हैं वो भी वैसे हैं, है ना। इसलिए शिव जी हम देखते हैं कि जो भस्म से अपना शरीर लगाते हैं, है ना, और उनके गले में और शरीर में सब जगह सर्प हैं, उनकी जटाएं हैं। तो वास्तव में वो इनमें से एक नहीं है। ये सब लोग नहीं जानते, ना दक्ष जानते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं। और इस प्रकार से विदुर जी ये प्रश्न से हमें सिखा रहे हैं कि शिव जी दिव्य है। हमें कभी गलती नहीं करना चाहिए शिव जी को ऐसे देखने के लिए। वास्तव में शिव जी जैसे जो महान भक्त हैं वो इस प्रकार के आचरण से न केवल उन लोगों को ये अवसर देते हैं कि आप उनसे जुड़े, जो निम्न लोग हैं उनसे जुड़े, है ना, क्योंकि इसीलिए शिव जी हैं भूतनाथ। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य लिखते हैं भूतों के नाथ। शिव जी का एक नाम है पशुपतिनाथ। सभी पशुतुल्य लोग को शिव जी ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार के आचरण से शिव जी उस उन्नत सभ्य समाज को सिखाना चाहते हैं कि आपका ये जो सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास आचरण है, आपके एटिकेट है, आपकी, शिव जी तो कपड़े नहीं पहनते, एक व्याघ्र छाल, व्याघ्र चर्म पहनते हैं और भभूत से अपना शरीर लगाते हैं। तो बताना चाहते हैं कि आपका जो सो कॉल्ड सोसाइटी है, सभ्य सोसाइटी है ना, उसमें आपने अपने नियम तौर तरीके बनाए हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति से विरक्त है, उस सभ्यता का कोई मूल्य नहीं है। मैं उस समाज का परित्याग करता हूं, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तथाकथित जो भी हमने तौर तरीके सब बनाए, हमको लगता है डिसेंसी, ये सब शीलता, लेकिन सबसे परमशीलता को हमने खो दिया है। तो इसका क्या लाभ है? प्रभुपाद इसलिए उदाहरण देते हैं कि सभी चोरों ने मिलकर एक गांव को ठग लिया, एक गांव को चोरी कर लिया, है ना, और फिर जंगल में जाके वहां बातें करते हैं कि हमें प्रामाणिकता, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब प्रामाणिकता से अपना अपना हिस्सा बांटेंगे। लेकिन सबने पहले मिलके जो मूल प्रामाणिकता है, किसी और का धन लूट लिया है, उसका क्या लाभ है? इस प्रकार से हम पहले भगवान को छोड़ दिए हैं, वो प्रामाणिकशीलता को छोड़ दिए। अभी हम एक सभ्य समाज, एटिकेट और मैनर और ये सब की बात कर, शिव जी उनको परित्याग करते हैं। तो ये महान गुण है और उसमें बहुत चुनौती है। हम देखते हैं कि माया के पंजे से किसी जीव को लाना एक आसान कार्य नहीं है। माया है दुरत्यया, दुर्जय, है ना। जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं वो तो हम अच्छे समझ सकते कि प्रतिदिन युद्ध है ना। भक्ति करना मतलब फाइटिंग एवरी डे, प्रतिदिन, हर रोज सुबह जल्दी उठना और अच्छे से माला करना प्रतिदिन, है ना, और प्रतिदिन भगवान की भक्ति में, सेवा में पूरे उत्साह के साथ अपने आप को लगाना, ये समझना कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरा जीवन केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, है ना। श्रील प्रभुपाद एक स्थान में समझाते हैं कि इस जगत में हमेशा गुणों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। वास्तविक ज्ञान सत्वगुण में प्राप्त होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, और हम चाहते हैं सत्वगुण में रहे, लेकिन स्थिति वैसी रहती नहीं है, है ना। प्रभुपाद वहां समझाते जैसे देवता और दानवों में नित्य स्पर्धा चलती रहती है, इस प्रकार सत्वगुण में, तमोगुण में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यदि हम चाहते हैं कि सत्वगुण बना रहे, लेकिन कभी ना कभी रजो तमोगुण उस सत्वगुण को ओवरटेक कर लेता है ना। तो शुद्ध सत्व जो है वो आध्यात्मिक जगत का धरातल है। इस जगत में शुद्ध सत्व को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भक्तों के लिए भी ऐसी स्थिति है हमेशा, क्योंकि हम गुणों के बीच में हैं,
अभी वर्तमान में गुणातीत नहीं हुए, गुणातीत होंगे तो शिव जी जैसा स्वभाव होगा, शांत विग्रहम, वो सदैव शांत है, उनको कोई गुणों का प्रभाव नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो प्रतिदिन गुणों का प्रभाव है ना। तो ये युद्ध है ना। तो हम ये समझ रहे थे कि माया के बंधन से किसी जीव को निकालना बहुत ही कठिन है। वास्तव में क्या है, माया ने जीव को नहीं पकड़ा है। ये उदाहरण है ना कि एक राजा ने मंत्री से पूछा कि माया जीव को कब छोड़ती है, तो मंत्री तुरंत भागे, उन्होंने एक खंबे को पकड़ लिया और जोर जोर से बोल रहा है, खंबा मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, है ना। तो राजा समझ गए कि वास्तव में क्या है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है, एक्चुअली हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग, एक जीव की स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने से हम माया के बंधन में आ गए हैं, है ना। और हमारी इतनी आसक्ति, हमारे इतने अनर्थ हैं, इसीलिए हम माया के भीतर घुसते जाते हैं, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि ये भौतिक जो आसक्ति के कारण, है ना, वो क्या है कि हाँ नहीं, अन्य स्थान पे लिखते हैं कि वो क्या है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, विषय भांड, अमृत बलिया जेवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर्ज भक्षण करे, तार जन्म अधपते जाए। तो नाना योनि जदा फिरे, क्यों? क्योंकि कदर्ज भक्षण करे, भक्षण, वो भोग करना चाहता है ना, इसलिए वो माया में फंसते जाता है। इसलिए कैसे महान वैष्णव जब एक जीव को ऊपर उठाते हैं तो कुछ समय तक उठता है, लेकिन फिर भी अवस्था है कि वो पुनः उसमें नीचे चला जाएगा। और कई बार ऐसी स्थिति होती, हम देखते हैं प्रचार कार्य में, कि एक महान भक्त किसी अन्य जीव को इस बद्ध अवस्था से निकालता है, लेकिन जब वो पुनः नीचे गिरता है तो उसको ही अपना शत्रु बना देता है। श्रील प्रभुपाद के प्रचार कार्य में हम देखेंगे प्रभुपाद कई जीवों को उद्धार किए, है ना, लेकिन उनमें से कुछ थे जो श्रील प्रभुपाद को सराह नहीं पाए। और हम देखते हैं बावरी में प्रभुपाद थे, तो एक व्यक्ति चाकू लेके श्रील प्रभुपाद के पीछे, प्रभुपाद को मारने के लिए, है ना। प्रभुपाद का क्या दोष है, प्रभुपाद कितना महान कार्य लेकर आए हैं, और प्रभुपाद वृद्धावस्था में, लेकिन उनकी कोई समझ नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं शिव जी, वो तो निर्वैर, वो तो किसी के शत्रु नहीं है। उनको किसी से क्या चाहिए, उन्होंने तो सब चीज का परित्याग कर दिया है ना। शिव जी का नाम है अनिकेत। समस्या तब होगी जब मेरा कुछ संपत्ति, आपका कुछ संपत्ति, और दोनों संपत्ति में कुछ, आप 5 फीट मेरे में आ गए, दीवार हटाओ, है ना, या मैं नहीं भी घुसा हूं लेकिन उसको संपत्ति आगे बढ़ानी है तो भी वो मेरे से विवाद करता है ना, बिना किसी कारण के। लेकिन यहाँ हम यदि शिव जी के चरित्र को देखें तो शिव जी का कोई घर ही नहीं है, किसी के घर में भी नहीं रहते हैं। हम तो कहीं जाते हैं तो किसी के घर में, किसी प्रभु जी माता जी के घर में रूम प्राप्त करते हैं ना, रूम है, मच्छरदानी है, सब व्यवस्था है, लेकिन शिव जी तो ये भी नहीं करते, है ना। उनको किसी शत्रुता नहीं है, लेकिन दक्ष की आसक्ति के कारण दक्ष शत्रुता बनाए रहा है ना। और शिव जी हम देखते हैं, शिव जी यहां शुरुआत में कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना। नंदीश्वर क्रोधित हो जाते हैं, इतना सबके सभा में शिव जी का अपमान करते हैं, लेकिन शिव जी है प्रशांत, शांत विग्रहम, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अन्य किसी व्यक्ति का यदि अपमान हो जाए तो उसको अपनी मान से बहुत ही अटैचमेंट है, तो तुरंत क्रोध में आ जाएगा, मेरा अपमान कर दिया, अभी तो मेरे से सहन नहीं होगा, है ना। लेकिन शिव जी को मान सम्मान से भी उन्होंने नहीं क्रोध किया वहां पर, है ना। तो ये सब महान गुण है ना। एक व्यक्ति की महत्व, उनकी जो महत्ता है कैसे समझ में आएगी, मान अदा, अन्यों को मान देना, अमान ही ना, चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, है ना। तो ये स्थिति है कि उनका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन दक्ष यहाँ पर उनसे विवाद कर रहे हैं। जी, तो
हम ये समझ रहे थे कि चराचर गुरुम और किस प्रकार से बहुत कठिन है कि जिनका उद्धार करते हैं वही उनके शत्रु बन जाते हैं। ऐसी संभावना है पूरी भक्तिमय सेवा में। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि हम भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ेंगे और हमारा ही अपमान होगा। हमेशा ये स्थिति है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए और ये आंदोलन शुरू हुआ तो वहां के लोगों ने कहा आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे बच्चों को, जबकि वास्तव में उनका कल्याण कर रहे हैं। और यहां पर भारत में होता है ना, जब कोई लड़का वास्तव में अपने मूल स्वभाव, अपने संवैधानिक स्थिति को समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये जीवन कृष्ण की सेवा के लिए है, वो जुड़ता है तो उनके माता पिता कैसा विद्रोह करते हैं, सब विवाद होता है यहाँ पर, है ना। तो भक्त को समझना, प्रचार कार्य तो ऐसा ही है, वो इट इज़ नॉट ईजी। प्रचार के लिए सभी कठिनाई लेनी होगी, है ना। तो और उसके लिए बहुत ही शक्ति चाहिए ना, ऐसे सब शक्तिशाली असुरों को कंट्रोल करके रखना। शिव जी इन सबको कंट्रोल करके लेके जा रहे हैं, है ना। और इस तरह से हम देखते हैं ये सारे गुण हम श्रील प्रभुपाद में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद विदेश गए और इस प्रकार से सभी निकृष्ट गुणों के लोगों को प्रभुपाद ने ऊपर उठाया, है ना। और कितनी कठिनाई प्रभुपाद ने ग्रहण की प्रचार के लिए, है ना। और उसमें से बहुत सारे शिष्य बहुत ही बलवान थे, उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन था, लेकिन श्रील प्रभुपाद सबको कंट्रोल किए। तो ये सब भगवान के महान भक्तों के गुण हैं। कैसे गुण हैं भगवान के महान भक्तों में? क्योंकि उनका भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध है। भगवान है गुणानिधि, इसलिए भागवतम कहते हैं, भागवतम में वर्णन है ना, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराहा। तो उनमें सभी दैवी गुण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक गुण है भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी के इस गुण को सब नहीं समझ पाते हैं। शिव जी कितने महान भक्त हैं, है ना। और शिव जी कैसे भवोद्धारक हैं, कैसे लोगों का उद्धार करते हैं, है ना। तो विदुर जी के इन प्रश्नों से हम ये चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दक्ष ने नहीं देखा कि शिवजी कौन है। शिवजी खाली उनके दामाद नहीं है, यहाँ वर्णन है जगतो दैवतम महत, वो देवों में भी महान देव और उनसे ज्येष्ठ है, इसीलिए वो खड़े नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, वो मुख्य देवता हैं, अन्य सब उनके अधीन हैं। तो दक्ष ने ये भी नहीं देखा। और हम देखते हैं कई बार यही चीज़ है कि जब कुछ हमें उपाधि मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं, अपनी मूल स्थिति को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और वास्तविक स्थिति क्या है। वो आवरण कितना भयानक है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जैसे दक्ष है, दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो प्रजापति है। उनका कार्य है प्रजा को जन्म देना, और जन्म देना साथ साथ समझना कि ये जीवन उच्चतर कार्य के लिए है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। और शिव जी के गुणों को देखकर, शिव जी के चरित्र को देखकर वो समझ सकते हैं कि शिव जी जो है वो चराचर गुरुम, ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर। जिन प्रजा को मैं जन्म दे रहा हूं उनको आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाने का कार्य शिव जी का है। तो केवल उनके दामाद नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो नहीं देख पाए शिव जी की महिमा को, है ना। तो इसलिए इतना महान विवाद हुआ कि सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ शिव जी के सब लक्षणों का वर्णन है। आत्मारामम, जैसे हमने देखा, वो अपने आप में संतुष्ट हैं। अपने आप में क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि भगवत भक्ति, भगवद गीता में भगवान समझाते हैं, यम प्राप्तवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। कृष्ण भक्ति प्राप्त होने से उनको और कौन सा लाभ चाहिए? उनको कोई घर नहीं चाहिए, उनको कोई संपत्ति नहीं चाहिए, उनको कोई पदवी नहीं चाहिए। वास्तव में यदि भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, यदि भगवान देते हैं तो उसे सेवा के हेतु स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई आसक्ति नहीं है। वो तत्क्षण उसको छोड़ने के लिए भी तत्पर रहते हैं। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन से प्रकट करते हैं, और ये गुण उनके भक्तों में भी हम देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज और इस प्रकार से शिव जी, है ना, उनमें सब गुण हैं। प्रभुपाद समझाते हैं एक प्रवचन में कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो सबको घर देने वाली है, माया, है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, है ना।
और वो प्राप्त करने के लिए सब उनकी आराधना करते हैं। वो इसीलिए प्रसिद्ध है। धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही, देही देही देही, है ना। जो सबको पूरित करती है वो क्या शिव जी को नहीं दे सकती है? लेकिन शिव जी, क्योंकि उनके लिए कृष्ण भक्ति, यम प्राप्त्वा चा परम लाभम न मन्यते नाधिकम ततः, वो उससे जरा भी मोहित नहीं है। प्रभुपाद एक स्थान पर वर्णन करते हैं, कालिदास अपने काव्य में लिखते हैं कि सती मतलब इतने परम सुंदरी वरानने शिव जी वर्णन करते हैं। वो शिव जी को उत्तेजित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन शिव जी उनसे विचलित नहीं होते। इसलिए शिव जी क्या कहते हैं, अनासक्त, क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में हमेशा रक्त मतलब क्या कहते हैं उसमें नियोजित है पूर्ण रूप से। उनकी प्रीति है, उनकी रति है भगवान के प्रति, है ना। तो ऐसे महान वैष्णव का हमें अनुगमन करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य गौर गोविंद महाराज, है ना, एक जगह बताते हैं कि वास्तव में शिव जी है क्षेत्रपाल, भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। और वास्तव में उनकी वो चाहते हैं कि भगवत भक्त भगवान की सेवा में आए, उनको भगवान के भक्तों का संग करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो निमंत्रित करते हैं सभी जीवों के, आइए आइए, क्योंकि वहां से भगवान के धाम में प्रवेश है ना। तो वो सबको भगवत धाम ले जाने के लिए हमेशा तत्पर है। वे कहते हैं कि वो गले लगाने के लिए तैयार है सबको भगवत धाम ले जाने के लिए, है ना। तो ऐसे महान व्यक्ति से किसी का द्वेष कैसे हो सकता है ना। तो ये प्रश्न था यहाँ विदुर जी का, वो प्रश्न कर रहे कैसे ऐसा हो गया। तो यह है, आगे शिव जी की और महिमा का वर्णन आएगा। तो यहाँ हम विराम लेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है, कुछ टीका है, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु। शांत विग्रहम, यस, संहार भी करते हैं। वो भगवान की सेवा के लिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे कि वर्णन है अर्जुन, तो अर्जुन पहले अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। प्रभुपाद कह रहे अर्जुन वॉज नो मैन। भगवान कह रहे युद्ध करो, अर्जुन कह रहे नो, युद्ध नहीं करूंगा, है ना। लेकिन वास्तव में उनकी अवस्था ऐसी नहीं है, वो बद्ध अवस्था नहीं है उनकी। लेकिन हमारे लिए अर्जुन तो गुणाकेश है, लेकिन भगवद गीता की शिक्षा के आधार पर अर्जुन निश्चय करते हैं करिष्ये वचनम तव। तो वो पहले अशांत थे कि इस युद्ध से मेरे ही स्वजन मारे जाएंगे और उससे मुझे कष्ट होगा, है ना। लेकिन फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने उन्हीं लोगों को मारा और उससे विचलित नहीं हुए। तो इस तरह से शिव जी है प्रशांत, शांत विग्रहम। लेकिन भगवान की सेवा के लिए जो भी जरूरी है सृष्टि के कार्य हेतु, क्योंकि शिव तत्व ही वही है ना। ब्रह्मा जी का वर्णन करते हैं ना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, एक विशेष कार्य के लिए, है ना। संजायते ही तथा पृथक अस्ति हेतु, तो सृष्टि के कार्यभार को संभालने के लिए शिव जी है। तो यदि सृष्टि के विनाश के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो भी आवश्यक है ना, भगवान के सभी भक्त शांत हैं, हनुमान जी भी प्रशांत हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए लंका जला दी उन्होंने। तो ये तो क्या है, किसी की सीमित दृष्टि है जो नहीं समझ पाता है गुणों को। यस यस यस। लेकिन यहां अशांत का जो अर्थ क्या है, अशांत जैसे भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, अभिलाषा से विचलन होना, तो ये वाला अशांत नहीं है ना। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकली अशांत, तो उस प्रकार का जो विचलन है वो नहीं है। सामान्य लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं। वो अशांति क्या है, मन के स्तर पर, मनोरथे नसतो धावतो वही, ही इज नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माइंड, है ना। ही इज नॉट एनवियस ऑफ समवन बिकॉज ऑफ सम मटीरियल वांट। तो ऐसी स्थिति नहीं है। जी। जैसे वैष्णवों के संग के बिना, वैष्णवों के संग के बिना हमारा पतन होना हो सकता है। हमारा पतन होना हो सकता है, यस। जैसे एग्जाम्पल है भरत महाराज। भरत महाराज का उदाहरण है। और
जो शिव जी हैं वो तो किसी वैष्णव का संग नहीं कर रहे हैं, यस, तो इसको कैसे समझें? क्योंकि शिव जी की अवस्था दिव्य है ना। इसलिए वर्णन है तेजी और शाम ना दोषाय। सूर्य है वो इतना तेजस्वी है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पे मूत्र करता है जहाँ पर सूर्य गिरता है तो सूर्य अपवित्र नहीं होता है, वो मूत्र का स्थान पवित्र हो जाता है। यदि कोई गंदगी अग्नि में डालता है तो अग्नि अपवित्र नहीं होती है, वो गंदगी जल के राख हो जाती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के महान भक्त शिव जी वो तो दिव्य अवस्था में, शिव जी कोई साधारण जीव तत्व नहीं है ना। और विशेष रूप से भगवान के जैसे प्रगाढ़ सेवक हैं उनमें भगवान की विशेष शक्ति होती है, वो माया से विचलित नहीं होते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की जब इस जगत में उपस्थिति थी और जिस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ रहा था, ऐसी स्थिति थी कि जैसे श्रील प्रभुपाद ने माया को थाम लिया हो। प्रभुपाद ने जैसे माया को ऐलान कर दिया कि जब तक मैं यहाँ हूँ यू स्टॉप, तुम रुक जाओ। ऐसी स्थिति थी। सब भक्त वर्णन करते हैं ना उस समय कि प्रभुपाद यदि हमारे साथ और होते तो कुछ ही वर्षों में हम कई विश्व की सरकारों को ओवरटेक कर लेते, है ना। इस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा क्योंकि उनकी विशेष शक्ति है ना। कृष्ण शक्ति से कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। इसलिए शिवजी भगवान कैसे महान भक्त। शिवजी ने इसीलिए जब समुद्र मंथन से जब जहर निकला तब सब सोच रहे थे कौन उसको ग्रहण करेगा, लेकिन शिवजी उन्होंने ग्रहण करके अपने गले में उसको रोक लिया। बट ये अनुकरणीय नहीं, इट इज नॉट टू बी इमिटेटेड, है ना। इसीलिए ऐसे महान भक्तों के निर्देशों को हमें पालन करना चाहिए। और वो हमें बताते हैं, ऐसे महान भक्त हमें बताते हैं कि आप हमेशा सचेत रहिए, ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट माया। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि माया इज इनसरमाउंटेबल, दुरत्यया। आप मत सोचो कि आप शिवजी की तरह माया पे विजय प्राप्त कर चुके, आप तो माया के बंधन में हैं। माया दुर्जय है, माया कभी भी आपको परास्त कर सकती। माया के लिए आप एक चूहे के समान हैं। जैसे एक बिल्ली चूहे से खेलती है, वो खेलने देती है, खेलो 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 खेलो, और फिर जब ऐसे पकड़ लेती है उसको। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर हमको लगता है कि अभी मेरे में गुण आ गए हैं, मैं बहुत ऊपर उठ गया हूँ, मेरे में ये है, मैं ये भी कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि महान भक्तों की कृपा से हम कुछ भगवान की सेवा में कर पा रहे हैं और माया हमको अभी पकड़ नहीं रही है ना। जब भी हमारा विस्मरण होगा तो माया हमको हमारी जो स्थिति है वो बता देगी, है ना। इसलिए हमें उनके निर्देशों को पालन। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे एक चीज़ की शिकायत है, माई डिसाइपल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। सो हमें हमेशा समझना चाहिए, है ना, कि हम अणु हैं, है ना, और सारी विभूति भगवान की है, उनकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं। तो शिवजी महान है, वो जो कर सकते हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। यस, दक्ष प्रजापति भी था, द्वेष था शिवजी से। दक्ष प्रजापति का द्वेष था शिवजी से। वहाँ वर्णन आएगा आगे। उन्होंने कहा, वो जब उनको क्रोध आता है तो वो शिवजी का भी पूरे सभा में अपमान करते हैं और वो अपने पिता का भी अपमान करते हैं। अपने पिता ब्रह्मा जी, उनको कहते हैं परमेष्ठी। परमेष्ठी मतलब जो सभी गुरुओं के गुरु हैं। और वो इस प्रकार से परमेष्ठी कहते हैं उनके सम्मान के लिए, लेकिन वो इस प्रकार से क्या कहते हैं, कटाक्ष में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर मुझे अपनी पुत्री का विवाह शिवजी से कराना पड़ा, यद्यपि मेरी इच्छा तो नहीं थी। इस प्रकार से और गलती कर दी, मैंने भी गलती कर दी, और ब्रह्मा जी जो सब कुछ जानने वाले, उन्होंने भी कैसे मुझे गलत मार्गदर्शन दिया। उनके पिता है ब्रह्मा जी। जी प्रभु। बहुत सारे लोग कठिन तपस्या करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं। वो भक्ति है यानी, और एक इसमें ना कि वो भक्ति है। इसलिए यहाँ पर सब आगे हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि जब दक्ष शिव जी की भर्त्सना करते हैं, अपमान करते हैं, तो फिर नंदीश्वर
क्रोधित होते हैं और ये सब वर्णन में फिर भृगु कुछ अभिशाप देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार से शिव जी के कुछ तथाकथित अनुयायी हैं जो शिव जी के इस वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, और इस प्रकार से शिव जी जो आगे जाके आदि शंकराचार्य के रूप में आते हैं और मायावादम असत शास्त्रम, असत शास्त्रम मतलब शास्त्र की वो शिक्षा जिससे जीव समझ सके कि वही परम है, वही भगवान है या वही ब्रह्म है ना। तो इस प्रकार से वो जो शिक्षा है वो भ्रमित करने वाली है ना। तो वहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि इस प्रकार के जो अनुयायी हैं वो कभी भी शास्त्र के सत सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। तो आपका ये प्रश्न है कि जो शिव जी के अनुयायी हैं वो क्या है वास्तव में, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, शिव जी का अनुगमन करना मतलब वास्तव में समझना शिव जी कौन है और शिव जी की वास्तविक शिक्षा क्या है ना। शिव जी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्कृण करणे। तो ये अनुयायी नहीं समझते शिव जी को, वे सर्वे सर्वा भगवान के समान समझते जो उनकी मानसिक समझ है। जब शिव जी कहते हैं आराधनानम सर्वेशाम विष्णुर आराधनानम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, तो ये सब शिक्षाओं को नहीं समझते, इसलिए उन्होंने अपने मन से और गुणों के प्रभाव से, जिस प्रकार का गुण है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम, क्या कहते हैं भगवान, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनुम भक्तया श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम, है ना। तो इस प्रकार से क्योंकि वो गुणों से प्रभावित है तो भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, इस प्रकार की समझ देते हैं उन्हें, लेकिन ये वास्तविक समझ नहीं है, परधर्म नहीं है। ये परधर्म नहीं है, वो उनकी गुणों के अनुसार उनकी एक समझ है, और जब तक वो समझ नहीं होगी तो कैसे वो शिव जी की आराधना कर पाएंगे। उत्तर प्राप्त हुआ? नहीं। भक्त वो पूछ रहे कि भक्त है कि नहीं, शिव जी के उपासक जो है भक्त है कि नहीं? भक्त तो नहीं है। हाँ, अच्छा, शिव जी के उपासक भक्त है कि नहीं? हाँ, यदि सबसे पहली चीज उसको समझ में होनी चाहिए भगवान कौन है ना। यदि वो समझ रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, है ना, ये सबसे पहला गुण है। अगर ये समझ नहीं है और वो शिव जी की आराधना कर रहा है तो वो भक्त नहीं है, उपासक है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।